नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSH हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे कि धान में जो पाड़े काटते हैं या कद्दू करते हैं, पाड़े काटने के तरीके से जो गेहूं के खरपतवार होते हैं उनका हम 50 से 60% नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो पाड़े काटने की प्रक्रिया है ये हानिकारक होती है, जिसकी वजह से विविधीकरण मुश्किल कार्य हो गया किसानों के लिए। यानी कि धान और गेहूं, इन फसलों के अतिरिक्त कोई भी दूसरी फसल लेना रिस्की हो गया किसानों के लिए, क्योंकि वो उसमें उनका ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता है और पैदावार भी नहीं हो पाती है। क्योंकि ज़मीन का जो फिजिकल हेल्थ है, यानी कि जो भौतिक स्वास्थ्य है, रासायनिक स्वास्थ्य है और यहाँ तक कि जो जैविक स्वास्थ्य है, उनमें सूक्ष्म जीवाणुओं का जो स्वास्थ्य है, जो संख्या है, वो भी प्रभावित होती है। तो पाड़े काटने का एक तरह से काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी एक फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो खरपतवार होते हैं उनका एक प्रभावी तरीके से कैसे हम इस टाइम पे ये ध्यान रख के कि किस तरह से हम पाड़े काटें और खेत की क्या स्थिति हो जिससे जो खरपतवार के बीज खेत में पड़े हुए हैं उनको हम मनचाही स्थिति के अनुसार उलट पुलट सकें। तो ये हम केवल पाड़े काटने के समय ही कर सकते हैं। देखिए, जो खेत है उसमें जो बीज हैं, जो ऊपरी सतह में लगभग सभी खरपतवारों के बीज पड़े रहते हैं, चाहे वो धान के खरपतवार हों, जैसे मस्टा है, बल्टा है जो मुख्य या सामक है जो मुख्य खरपतवार होते हैं, या गेहूं के खरपतवार जिनमें मंडूसी एक मुख्य खरपतवार होता है। इनके बीज जो मिट्टी में लगभग ऊपरी सतह पर ही पड़े रहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखने की होती है ये वो है, और किसान भाइयों को पता भी है कि जितना छोटा बीज होता है वो उतनी ही कम गहराई से जमा होता है उसका। अगर बीज के अंदर जो रिजर्व फूड है, जो उसके अंदर भोजन विराजमान है, अगर वो ज्यादा है और उसका साइज भी मोटा है, उसका भार भी ज्यादा है, जैसे चना होता है और मक्की होती है, तो इनका अगर हम थोड़ी गहराई पे बिजाई कर देते हैं तो वो उसका जमा हो जाता है, क्योंकि उस बीज के अंदर जो रिजर्व्ड फूड है वो ज्यादा होता है और वो फूड जो उसके अंदर भोजन विराजमान है, जो उसमें फुटा होता है, उसको जमीन से ऊपर धगाने में या बाहर भेजने में सक्षम होता है। उसमें इतना फूड होता है, भोजन होता है। लेकिन जो छोटे बीज होते हैं, जैसे आपकी मंडूसी है या मस्टा बल्टा है या सामक है, इनका बीज, या यहाँ तक कि दूसरे जो गेहूं के खरपतवार होते हैं, बाथू, पालक, जंगली पालक या इस तरह के दूसरे जो खरपतवार हैं, उनका बीज बहुत हल्का होता है, छोटा होता है। जैसे मंडूसी का मैं बता दूं, मैंने इस पे काफी काम किया है, मंडूसी के ऊपर रिसर्च की है। तो इसके जो 1000 दाने होते हैं उसका जो भार होता है वो लगभग 1.5 ग्राम होता है प्रति 1000 ग्राम, यानी कि बहुत ही हल्का बीज होता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका बीज बहुत हल्का होता है। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात ये है कि जितना भी हल्का या छोटा बीज होता है या उसमें भोजन की मात्रा कम होगी तो उतना ही वो बीज गहराई से नहीं जम पाएगा, और अगर वो ऊपरी सतह पर ही पड़ा है तो ही जम पाएगा। तो मंडूसी के एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि ये कितनी गहराई तक जम सकता है। जो गुल्ली डंडा, मंडूसी का मतलब गुल्ली डंडा जो गेहूं में हो जाती है, ये इसका जो बीज है, जो 80 से 90% बीज लगभग 1 इंच की गहराई से ही जम पाता है। और अगर इसके नीचे बीज चला गया है, पड़ा है, तो उसका जमाव आमतौर पर नहीं हो पाता है, क्योंकि बीज में उतना अक्षमता नहीं होती है। तो अब धान के पाड़े जो हम काटते हैं उस टाइम पे अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि ये जो बीज ऊपर पड़ा हुआ है, ये नीचे की जो सतह है, यानी कि 1 इंच से नीचे अगर हम इसको उतार दें तो इसका जमाव बहुत कम होगा और लगभग 60 से 70% तक इसका कंट्रोल यहीं से किया जा सकता है। तो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे खेत आपका एक समतल होता है जिसमें लेवलिंग अच्छी होती है, दूसरा खेत होता है असमतल जिसमें लेवलिंग ठीक नहीं होती है। तो जो खेत असमतल होते हैं, यानी कि ऊंचे नीचे जो खेत होते हैं, उसमें जब आप पाड़े काटते हैं धान से पहले, रोपाई से पहले,
तो उसमें पानी ज्यादा भरना पड़ता है आपको। मैंने देखा कि कई स्थानों पे इतने ऊंचे नीचे खेत होते हैं कि एक आध जगह 1 फुट तक भी पानी भर जाता है, और बीच में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मिट्टी फिर भी दिखती रहती है, यानी कि वहां ऊंचे होते हैं वो खेत। तो जब हम असमतल खेतों में, ऊंचे नीचे खेतों में पानी देते हैं तो उसमें पानी ज्यादा भरना पड़ता है। लेकिन अगर खेत हमारा समतल है, यानी कि लेवल्ड है, और विशेष तौर पे अगर हमने लेजर लेवलिंग से उसमें लेवलिंग करवाई है, तो वो समतल हो जाते हैं और उसमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही कम लगती है, और उसमें किसी स्थान पर ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता है। तो ऐसे खेतों में जब हम पाड़े काटते हैं, मान लो हमारा खेत लेवल नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम पाड़े काटते हैं तो जहां भी ज्यादा पानी होता है वहां पर जब पाड़े काटते हैं तो जो खरपतवारों का जो बीज होता है, विशेष तौर पे मनुष्य का बीज जो पड़ा हुआ है खेत के अंदर, वो ज्यादा पानी होने की वजह से वो क्षण के ऊपर की तरफ आ जाता है। वो ज्यादा जो बीज है क्षण के जो ऊपरली सतह पर आ जाता है उसका। और तो उससे क्या होता है कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखा कि जो ऊपर की जब पाड़े काट के बाहर निकलते हैं तो उसमें गद्दड़ होती है खेत में। तो वो गद्दड़ जब जम जाती है तो लगभग ऊपर की जो 2 मिलीमीटर होती है, उसमें जो बीजों की संख्या में, जो मंडूसी के बीज थे, गुल्ली डंडा का जो बीज थे, वो लगभग 10% बीज उसमें हमें विद्यमान मिले। लेकिन जहां खेत समतल थे तो ऊपर की जो 2 मिलीमीटर जो सतह थी उसमें केवल 2% बीज हमें मिले। यानी कि जहां असमतल खेत होते हैं उनमें ज्यादा पानी होने की वजह से उसमें जो झाल लगती है उसमें जो एक सीविंग इफेक्ट होता है, यानी कि जो क्षण के वो बीज ऊपर की तरफ आते रहते हैं तो उससे ऊपर की तरफ जो बीज होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। और फिर हमने देखा कि 1 इंच पे 2 इंच पे कितने बीज वो विराजमान रहे, उसमें उनकी स्थिति क्या रही। तो 1 इंच के अंदर जो ऊपर की 1 इंच सतह होती है और जो असमतल खेत थे, जो ऊंचे नीचे खेत थे, उसमें 50 से 70% बीज आ जाते हैं 1 इंच में, जहां से मंडूसी जमती है। और जो खेत समतल थे, जो ऊंचे नीचे नहीं थे, उसमें केवल 20 से 25% बीज ही ऊपर की 1 इंच की सतह में हमें मिले। तो इससे क्लियर है कि जो बीज ऊपर की 1 इंच की जो सतह थी उसमें जो रहेंगे तो उनका जमाव जो गेहूं के सीजन में वो ज्यादा होगा। तो हमने इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया। उसमें क्या किया कि हम कितनी बार पाड़े काटे हैं कि वो बीज ऊपर आ जाएं या नीचे चले जाएं। मकसद ये था कि उन ऊपर वाले बीजों को नीचे भेजने, यानी कि 1 इंच से नीचे ले जाने का हमारा मकसद था, ताकि वो मिट्टी में दबे रहें और उनका जमाव ना हो सके। तो उसमें क्या हमने देखा, जो खेत समतल थे, समतल खेतों में जब हमने 2 बार पाड़े काटे और असमतल खेतों में जब हमने 2 बार पाड़े काटे, तो जो समतल खेत थे उसमें जो बीज ऊपर विराजमान थे उसमें ज्यादा मात्रा में मंडूसी के बीज, गुल्ली डंडा के बीज नीचे गए। और जिसमें पानी ज्यादा विराजमान था, जो ऊंचे नीचे खेत थे, उसमें जो मंडूसी के बीज थे वो ऊपर ज्यादा आते चले गए। फिर हमने 2 की बजाय 4 बार पाड़े काटे दोनों में। तो जब 4 बार पाड़े काटे तो जो समतल खेत थे उसमें वो बीज नीचे ज्यादा चले गए, यानी कि ऊपर की सतह में कम रह गए और नीचे की सतह में बढ़ते चले गए, यानी कि 1 इंच से नीचे चले गए। लेकिन जो खेत ऊंचे नीचे थे उसमें जब हमने 4 बार पाड़े काटे, 2 की बजाय 4 बार पाड़े काटे, तो उतने ही बीज ऊपर आते चले गए, उतने ही ज्यादा ऊपर की तरफ आ गए। यानी कि 1 इंच की जो ऊपर की सतह थी उसमें बीजों की मात्रा, संख्या बढ़ती चली गई, जबकि समतल खेत में ऊपर की तरफ कम होते चले गए। लेकिन असमतल जो ऊंचे नीचे खेत थे उनमें जो मंडूसी के बीज की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। यानी कि हम जितने पाड़े बढ़ाते चले गए, जो समतल खेत थे उसमें जो मंडूसी के बीज थे वो ज्यादा नीचे जाते चले गए, और जो असमतल खेत थे उसमें ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। यानी कि जो लेवलिंग है वो, और उसमें कितना हम पानी भरते हैं, वो स्पष्ट तौर पे ये संदेश देता है कि हम जो उनकी जो स्थिति है जमीन के अंदर उसका हम एक चुनाव कर सकते हैं कि जितने ज्यादा बीज हम नीचे की तरफ उतार देंगे, जितने ज्यादा बीज ऊपर की लेयर में, 1 इंच की लेयर में कम रहेंगे, उतना ही हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आगे जब गेहूं के अंदर देखा तो 60 से 70% जो कंट्रोल था मंडूसी का या गुल्ली डंडा का अपने आप हो गया था। तो इसके बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे मंडूसी का बीज छोटा होता है
ऐसे ही दूसरे भी जो बीज होते हैं, यानी कि यहाँ तक कि धान की फसल में भी जो खरपतवार होते हैं वो भी उसमें अगर नीचे चले गए हैं तो उनका भी जमाव कम होता है। यानी कि जो भी धान आधारित फसलें हैं उन सभी में इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो इसके लिए ये अगर छोटी सी बात है हम ध्यान रखेंगे तो इसमें हम काफी हद तक जो गोली डंडा है, दूसरे खरपतवार हैं गेहूं के सीजन में, उनका कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जो दूसरे और तरीके हैं वो मैं आगे जो गेहूं का सीजन आएगा उसमें बताऊंगा। और ये इतने इफेक्टिव हैं चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कहीं आपको लिटरेचर में मिलेंगे भी नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। दूसरे तरीके गेहूं के सीजन में बताऊंगा कि हम उनको अगर फॉलो करें तो हो सकता है हमें किसी भी दवाई की जरूरत, जैसे मनुष्य या गोली डंडा है या दूसरे खरपतवार हैं, गेहूं की फसल में शायद किसी हमें दवाई की भी जरूरत ना पड़े। धन्यवाद।